तो भाई साहब आज YouTube, Instagram हर जगह सिर्फ एक ही घी चल रहा है, रोजर रोजर। इतने एड आ रहे हैं, गौरव तनेजा इतना एड दे रहा है और इतना खतरनाक तरीके से कह रहा है कि आपको खाना है गाय का घी तो देसी खाओ, A2 खाओ, मेरा ही खाओ, मेरा बिलोना ही खाओ, बिलोना। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि भाई साहब आपका रोजर का A2 घी जो बिलोना होता है, प्लस पतंजलि का काऊ का घी और अमूल का काऊ का घी या इसके अलावा दूसरे भी काऊ का घी, तीनों में डिफरेंस क्या है और न्यूट्रिशन इस घी में ऐसा क्या है, किस तरीके से बनता है, ये दोनों कैसे बनते हैं, साथ में न्यूट्रिशन वैल्यू तीनों की ऐसे क्या है, ट्रेडिशनल मेथड में क्या ज्यादा आती है या इन दोनों में कम आती है, सारे जाले हम दूर करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है naturaladdha.in पावर्ड बाय केयर फॉर ऑल हेल्थ एंड फिटनेस। ये हमारी ब्लॉगिंग साइट है। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो लैंग्वेज चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से लैंग्वेज भी हो जाएगी, हिंदी, मराठी, बंगाली, गुजराती। हिंदी पे क्लिक करेंगे तो पूरा जो आपका ये आर्टिकल है वो हिंदी में हो जाएगा और नीचे से ओरिजिनल प्रोडक्ट अगर आप खरीदना है तो खरीद सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे भाई साहब ये A2 बिलोना घी होता क्या, ऐसा क्या है ट्रेडिशनल प्रोसेस और ऐसा क्यों है कि कभी भी आने वाले समय 10-20 साल में अमूल या पतंजलि कभी भी बिलोना A2 घी नहीं निकाल पाएंगे। जी हां, कारण बताऊंगा क्यों। देखिए सबसे पहले बात करें कि आपका जो बिलोना मेथड का जो A2 घी होता है वो होता है और ये साला A2 क्या होता है। देखिए भारत सरकार ने A1 और A2 दो कैटेगरी बना के रखी है, ठीक है। A2 कैटेगरी मतलब देसी और A1 मतलब विदेशी। मतलब जितने भी A2 आगे लिखा जाए, A2 दही, A2 घी, A2 दूध, A2 पनीर, A2 फलाना, A2 धिमकाना, वो सिर्फ देसी है, मतलब भारत में जन्मी गाय या फिर इनसे भारत में जन्मी हुई चीजें का ही है। दूसरा A1 जितनी भी जर्सी चीजें वो सब A1, इसलिए A1 नहीं लिखा जाता है, A2 ही लिखा जाता है क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है, लोग चाहते हैं कि भैया देसी 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 चीज करें। बात करें बिलोना कैसे बनता है, देखो ये है देसी गाय, ठीक है। इसका निकालते हैं दूध, दूध निकालने के बाद क्या है, इसको भगोने में डाल के इसको दही जमाया जाता है। दही जमने के बाद इसको मथा जाता है। ये भाई तो हाथ से मत रही है, बट हाँ मशीन आ चुकी है कि मशीन से भी मथे, हाथ से भी मथे, ठीक है। मथने के बाद क्या होता है, मथने से क्या होता है, बटर अलग हो जाता है और लिक्विड अलग हो जाता है। उस बटर को फिर गर्म करा जाता है इस तरह के हांडी में, नेचुरल लकड़ियों से, ठीक है, देसी लकड़ियों से हांडी, और इसको बहुत ही धीरे धीरे मध्य आंच में मथा जाता है। मतलब बनने में 2-2, 3-3, 4-4 घंटे लगते धीरे धीरे। तो उसके बाद ये जो घी बनता है इसको कहते हैं A2 घी या बिलोना मेथड वाला घी, बस और कुछ भी नहीं। A2 घी में एक्चुअली क्या होता है, बीटा कैसिन ज्यादा रहता है। बीटा कैसिन A1 में बीटा कैसिन कम रहता है, A2 में ज्यादा रहता है। क्यों? क्योंकि भारत की जो जलवायु है, हवा, पानी, अग्नि, जल, जितनी भी चीज, उसमें न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा है विदेशी के मुकाबले। ये मान के चले कि उनके मुकाबले ज्यादा न्यूट्रिशन है इस हमारे धरती में। ये बात अलग है कि पोल्यूशन के कारण धीरे धीरे खत्म हो रहा है, बट हाँ अगर यहाँ की गाय यहाँ की चीजें खा रही है, घास खा रही है, हवा ले रही है, तो उनमें प्राकृतिक तौर पे बीटा कैसिन ज्यादा रहता है। मतलब इसके अंदर न्यूट्रिशन ज्यादा वैल्यू रहती है, बायो अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है। अब बात करें कि अमूल या पतंजलि घी कैसे बनाते हैं। देखिए इस तरह की मशीन होती है इंडस्ट्री में, भाई साहब खड़े रहते हैं मास्क वास्क लगा के। सबसे पहले क्या होता है, दूध आता है, उसको प्रोसेस करके क्या निकालते हैं, उससे क्रीम, ठीक है। ये आपका निकाल दिया क्रीम, ठीक है। क्रीम निकालने के बाद क्या करते हैं, उसको हीट करते हैं मशीन से, और मशीन से हीट करने के बाद उससे बनता है फिर घी। तो क्या ये नेचुरल नहीं है? बिलोना मेथड में पहले दही बनाया, दही से फिर मथा, उससे मक्खन निकला, मक्खन को धीरे धीरे आंच में पटाया और फिर घी निकला, ठीक है। ट्रेडिशनल। और ये इंडस्ट्री में क्या होता है, दूध उसको क्रीम बनाया प्रोसेस से, क्रीम को फिर थोड़ा थोड़ा गर्म करके फिर उससे घी बनाया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूं। डिफरेंस आपको लगता होगा कि भाई साहब न्यूट्रिशन ज्यादा होंगे, तो चलिए हम पहले डिफरेंस चेक करेंगे न्यूट्रिशन में, ठीक है। तो यहां पर हमने तीनों घी लेकर रखा, पहले लिखा रोजर, A2, अमूल और पतंजलि। बात करें एनर्जी की तो लगभग तीनों में एक ही है, ठीक है। फैट की बात करें तो लगभग रोजर में थोड़ा सा ज्यादा, बट लगभग देखें तो 90-99, मतलब घी में नॉर्मल कोई सा भी लोकल डेयरी का भी लोगे तो फैट हो गई सही। सैचुरेटेड फैट की बात करें तो इन भैया ने नॉन स्पेसिफाइड कुछ बताया नहीं, ठीक है। इसके अंदर है, इसके अंदर इन्हें स्पेसिफाइड करा, मोनो और पॉली अनसैचुरेटेड, ये अच्छे होते हैं। इसने ये बताया, इन दोनों ने ये नहीं बताया। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसमें नहीं है, नहीं। मोनो, पॉली, जितने भी सैचुरेटेड फैट, अनसैचुरेटेड फैट, ये सभी घी में होते हैं, किसी में ज्यादा होते कम होते। बट इन्होंने माइंड डाइवर्ट करने के लिए क्या करा मालूम है, सैचुरेटेड को नॉट स्पेसिफाइड कर दिया और मोनो और पॉली को बता दिया, और इन विचारों ने नहीं बताया। इसलिए क्या है, लोग सोच रहे कि भाई साहब इसमें तो मतलब सैचुरेटेड फैट 0 है। नहीं, 0 नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं करा है, बताया नहीं। दूसरा ओमेगा 6, ठीक है, इसमें बताया नित्ता रहता है, बट हाँ इसमें भी होता है, ये सारी चीज इसमें भी है, जो इसमें है वो सब इसमें है। ट्रांस फैट लेस देन 0.1 ग्राम, ठीक है, कोई बात नहीं, तीनों में, इसमें थोड़ा सा 3 है, बट हाँ इन्होंने इतना बताया। बट हाँ ये भी थोड़ा बहुत कम ज्यादा होता है। कोलेस्ट्रॉल की बात करते हैं, इसके अंदर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, इसमें कम है और इसमें है, तो कोलेस्ट्रॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोलेस्ट्रॉल अच्छा भी होता है, ठीक है। कार्ब्स की बात करें तो लगभग कुछ भी नहीं है, प्रोटीन की बात करें तो लगभग कुछ भी नहीं, विटामिन की बात करें तो लगभग बराबर ही है। कुल मिला के बात करें तो रोजर हो या पतंजलि हो या अमूल हो, तीनों को न्यूट्रिशन लगभग सेम ही है। 19-20 हो सकते हैं न्यूट्रिशन में। ऐसा नहीं है कि रोजियर अगर 19 है
तो ये 5 है, नहीं 19 और 20 का ही फर्क है। अगर इसमें सैचुरेटेड ज्यादा तो उसमें कम है। कुल मिला के देखें तो न्यूट्रिशन वाइज सब बराबर ही है। अब बात करें न्यूट्रिशन, तो ठीक है न्यूट्रिशन तो चलो ठीक है, दोनों तीनों घी में बराबर है, लेकिन ऐसा क्या कारण है जो बिलोना घी ज्यादा न्यूट्रिशियस है और दूसरा कम है, जैसे कि गौरव तनेजा जी कहते हैं। देखिए सीधी सी बात बता दूं सबसे पहले, और घी का रेट भी बहुत फर्क पड़ता है। यहां पर बिलोना घी 2000 रुपए किलो आता, वहीं अमूल और अपने जो पतंजलि 600 500 600 700 के रेंज में आ जाते हैं। ठीक है, ऐसा क्या कारण है 2000 रुपए? सबसे पहला A2 देसी गाय, भारत में देसी गाय बहुत कम है और दूध बहुत कम देती है, मतलब एक गाय सिर्फ देसी 4 से 5 लीटर ही दूध दिन का देती, वहीं विदेशी जर्सी गाय 15 लीटर तक दे देती, मतलब देसी गाय के मुकाबले 3 गुना ज्यादा दूध देती। तो सीधी सी बात है, किसान कौन सी गाय पालेगा? विदेशी जर्सी, क्योंकि ज्यादा दूध निकालेगा, ज्यादा दूध मिलेगा तो उसके फैट के हिसाब से ज्यादा कमाएगा वो। ठीक है, दूसरा सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, इसलिए जितने भी अमूल के और पतंजलि के इनको देसी दूध नहीं मिल पाते। ऐसा नहीं, बनाना ही नहीं चाहते, हर कंपनी देसी घी बनाना चाहती है, A2 घी बनाना चाहती है। डिफरेंट क्या है, मान लो पहले ही देसी गाय बहुत कम है और बहुत कम समय तक दूध देती, विदेशी की लाइफ स्पान थोड़ा ज्यादा रहता है, लंबा समय तक दूध देती। देसी जो गाय का दूध है, मान लीजिए किसी गांव में अगर देसी गाय है तो उसका दूध निकाला तो 25% तो वो गांव वाली यूज हो जाते हैं। ठीक है, बचा हुआ 25% जो शहर में लोग जानते हैं वो वहां से मंगा लेते हैं, और बचा हुआ 50% रोजियर जैसे या दूसरे जो A2 गाय को पाल के बनाते हैं। रोजियर तो खैर शायद खुद की गाय पालता होगा, बट हाँ दूसरे जो A2 वाले वो ले जाते हैं, तो बेचारे अमूल और पतंजलि या दूसरे ब्रांड को मिल ही नहीं पाता। अब बात आती है कि A2 घी लेना जरूरी, हम अमूल या पतंजलि या फिर दूसरे गाय के घी नहीं ले सकते? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए सीधी सी बात है, A2 गाय जो है देसी गाय, वो भारत में उसकी सप्लाई बहुत कम है, डिमांड बहुत ज्यादा, तो सीधी सी बात है सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा, तो रेट ज्यादा होगा 2000 रुपए किलो। इसका मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अमूल का है या पतंजलि का है इनकी घी की क्वालिटी ऐसा खराब है, नहीं, दोनों ही प्योर है। बस बात करेंगे वो थोड़ी A2 जो घी है वो ट्रेडिशनल मेथड से बनती है, जिसके कारण लेबर कॉस्ट और उसकी न्यूट्रिशन A2 कैसिन प्रोटीन के कारण उसकी प्राइस ज्यादा है। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप A2 घी खा लेंगे तो आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा, आप एकदम से स्वस्थ हो जाएंगे, नहीं। ठीक है, घी बदलने से स्वस्थ नहीं होते, ये डिपेंड करता है आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज, या आप किस तरह से जीवन शैली जीते। सिर्फ एक घी बदलने से आपका जीवन नहीं पलट जाएगा। और डिपेंड करता है पॉकेट फ्रेंडली, बेचारा जो 10,000 15,000 20,000 रुपए महीना कमाने वाला अगर 2-2,500 रुपए महीने का घी खाएगा तो खाएगा क्या ना, बचाएगा क्या? तो ऐसा नहीं है। अगर आप खरीद सकते हो तो अच्छी बात है, और नहीं खरीद सकते तो नॉर्मल घी भी ले सकते हो। बात करें बेस्ट की तो बस इतना समझ लीजिए, ये बेस्ट लाइन है, अमूल और पतंजलि यहाँ है तो A2 यहाँ है, सिर्फ 1920 का फर्क है, ऐसा नहीं 19 और 19,000 का फर्क है। A2 घी कोई ऐसा चमत्कार ही नहीं कि खाने के बाद आपका जीवन ही पलट जाएगा, स्वस्थ हो जाएंगे, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड और सप्लाई का खेल है, देसी गाय का में। और आने वाले 10 साल में मुझे लगता है अमूल, पतंजलि और दूसरी कंपनी भी देसी नहीं निकाल पाएगी। क्यों? क्योंकि ये तभी निकाल पाएगी जब भारत सरकार, गो रक्षक, गो प्रेमी देसी चीज को बढ़ावा देंगे, या फिर देसी गाय के दूध का रेट बढ़ाएंगे, फैट बढ़ाएंगे, तभी किसान पालेगा। और अगर किसान वो तो भैया वही पालेगा जो दूध ज्यादा दे, फैट ज्यादा दे, उसको गाय से क्या मतलब? उसको तो मतलब है पैसे से, धंधे से। तो अगर सरकार इनिशिएटिव निकालती है तो ही शायद हो सकता है भारत में सप्लाई बढ़ेगी। सप्लाई बढ़ेगी तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो रेट आसानी से 2000 से 500 600 पे आ जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केटिंग और मिसकंसेप्शन जो बहुत हो रहा है, गौरव तनेजा का एड आ रहा है, A2 घी बिलोना मेथड, कुछ भी नहीं है। देखिए जितने भी A2 रोजियर जैसे स्मॉल ब्रांड जो कि अभी लेके आए, वो रोजियर को बहुत ज्यादा प्रमोट कर रहे हो, सिर्फ अमेजॉन में मिल रहा है। रीजन क्यों? सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है तो पूर्ति नहीं कर पा रहे। और माना जो A2 घी है वो अच्छा रहता है, क्यों? क्योंकि वो ट्रेडिशनल मेथड से बनता है, पारंपरिक तरीके से बनता है, तो अच्छा है। देसी मुर्गा हो कि घी हो, देसी अंडा हो, कुछ भी हो, देसी हर चीज अच्छी होती है। लेकिन बार बार एड आ रहे, मार्केटिंग के कारण मिसकंसेप्शन हो रहा है और लोगों का माइंड डाइवर्ट किया जा रहा है कि भाई साहब घी होना तो A2 होना मतलब मर जाओगे अगर नहीं खाया तो कुछ भी नहीं है। माना A2 घी है, उसका थोड़ा सा हेल्थ ऑप्शन है, लेकिन अगर आप रेगुलर अपने मात्र घर में देसी या नॉर्मल अगर गाय का घी भी यूज कर रहे हो तो भी ठीक है। डिपेंड करता है आपकी प्राइस, अफोर्डेबिलिटी, और अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ओरिजिनल ऑथेंटिक घी यहां से क्लिक करके खरीद सकते हैं, अमूल, पतंजलि और रोजियर का। देखिए मैं कौन सा यूज करता हूं प्रेफर, मैं ये यूज नहीं करता हूं, मैं नॉर्मल पतंजलि अमूल का ही यूज करता हूं, क्योंकि मैं अमूल का डिस्ट्रीब्यूटर हूं देवास में, तो डेफिनेटली मैं अमूल का ही यूज करता हूं। रेट का फर्क नहीं पड़ता है, 5-50 रुपए का फर्क है इन दोनों में, लेकिन ये 2000 का है तो 600 के पड़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि ये बिल्कुल सुपीरियर मेरे कर परमात्मा ने दिया हुआ घी है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो और सोच रहे हो ये घी खा लूं मैं A2 तो चमत्कार हो जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता साहब। भगवान आके A3 घी दे देगा ना तो भी आपका कुछ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सिर्फ घी बदलने से जीवन नहीं बदलता। तो अगर आप हमारे हेल्दी साइट नेचुरल अड्डा पे विजिट कर रहे हो तो आपको एक नोटिफिकेशन जरूर आएगा। वो क्या है मालूम है? ये पूछेगा कि आप हेल्दी हो, हाँ या ना। अगर आप इसको यस करेंगे तो अलाउड कर दोगे तो आपको आपकी हेल्दी रिलेटेड सारी चीज आ जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपकी ईमेल आईडी जरूर दे। इससे होगा क्या कि आपके मेल पे भी अच्छी ताजा स्वस्थ हेल्थ से रिलेटेड चीजें आती रहेगी। और बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आप खरीदना चाहते हैं, इस आर्टिकल को शेयर करना चाहते हैं हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती वगैरह में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन और इस आर्टिकल को भी डेफिनेटली हर लोगों को शेयर कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि ये आपको आर्टिकल अच्छा लगा होगा और लोगों को इसके बारे में बहुत भरम है, गलतफहमी A2 के नाम पे, तो उनको शेयर जरूर करें। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, इंस्टाग्राम सब पे आप फॉलो जरूर करें। नेक्स्ट हेल्दी जानकारी के साथ जल्दी आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, इस चैनल को फॉलो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक प्लीज जरूर करें। लाइक बहुत जरूरी है, और नीचे कमेंट करना जरूरी है, कुछ भी कर दीजिए, नाइस, ओके, अच्छा, क्योंकि अगर आप कमेंट करेंगे तभी तो मैं इंप्रूव करूंगा कि आगे और अच्छी अच्छी चीजें किस तरीके से आपको लेके आ सकता हूं।